तो दोस्तों ये है एनाबेल मूवी का थर्ड पार्ट, जिसमें ये मूवी हमें वहीं से शुरू होती नजर आती है जहाँ पर इसके सेकंड पार्ट की एंडिंग हुई थी। एक बूढ़ी औरत अपनी बच्ची के लिए डोर परचेज कर उसे दे देती है, लेकिन उस बच्ची को जब उसमें कुछ शैतानी हरकतें नजर आती है, इसीलिए वो इस डोल को एड और लॉरेन को सौंप देती है, जो कि शैतानी शक्तियों से रिलेटेड केसेस को हैंडल करते थे। और वो ये सब चर्च के कहने पर करते थे, और वो दोनों भी जानते थे कि इस डोल के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली शैतान है। और हम देखते हैं कि एड और लॉरेन एनाबेल को अपने साथ गाड़ी में लेकर चल पड़ते हैं, और हम देखते हैं कि रास्ते में एक्सीडेंट होने के कारण उन्हें अपने घर के लिए एक दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ता है। और रास्ते में उनकी कार खराब हो गई थी, और वो रास्ते में एक कब्रिस्तान के बाहर आकर रुक जाते हैं। और इसी दौरान लॉरेन को अपनी गाड़ी की बैक सीट पर एक लड़के की आत्मा नजर आती है, और ये वही लड़की थी जिसकी कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। और वो लड़की लॉरेन से कहती है कि आई लाइक योर डॉल। और फिर लॉरेन को कब्रिस्तान के बाहर काफी सारी स्पिरिट्स नजर आती हैं, और हम देखते हैं कि एक स्पिरिट आकर एड को सड़क पर धक्का दे देती है ताकि कोई गाड़ी आकर उसे कुचल दे, लेकिन वहाँ पर लॉरेन आकर एड को संभालती है। और वो दोनों भी ये समझ चुके थे कि ये सारा कुछ एनाबेल डॉल ही कर रही थी, इसलिए वो दोनों उस डॉल को लेकर अपने घर जल्दी से आ जाते हैं। वो उस डॉल को अपने म्यूजियम में लेकर जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों ने अपने केसेस से रिलेटेड बाकी सारी श्रापित चीजों को रखा हुआ था। और वो एनाबेल डॉल को एक चेयर पर रखते हैं, और एनाबेल के वहाँ पर आ जाने पर वहाँ पर बाकी चीजें भी मूव करने लगी थी। और फिर वो फादर को अपने घर बुलाकर एनाबेल डॉल को ब्लेस करवाते हैं, और फिर वो उस डॉल को शीशे के एक केस में रख देते हैं लॉक कर। और उस शीशे के केस को भी चर्च से मंगवाया गया था। और यहाँ पर उन्हें एनाबेल की शक्तियों का पता लगता है। उन्हें पता लग गया था कि एनाबेल का शैतान अच्छी या बुरी स्पिरिट्स को अपने कब्जे में कर अपने विक्टिम पर हमला करवाती है। और तभी हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एड और लॉरेन की बेटी जूडी दिखाई जाती है, जो कि अपना ब्रेकफास्ट करती हुई न्यूज़पेपर में एक न्यूज पढ़ रही थी, जो कि उसी के मॉम डैड की न्यूज थी। और वो न्यूज ये थी कि एड और लॉरेन फेक है, वो सिर्फ पैसों के लिए झूठे पैरानॉर्मल केसेस को हैंडल करते हैं ताकि उनके विक्टिम्स को फेम मिल सके। और हम देखते हैं कि जूडी को स्कूल में भी बाकी बच्चे उसके पेरेंट्स को लेकर मजाक उड़ाते हैं, और यही वजह है कि जूडी का कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एड और लॉरेन को किसी केस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना था, और वो मैरी नाम की एक केयर टेकर को जूडी की केयर टेकर के रूप में अपॉइंट करते हैं। और हम देखते हैं कि मैरी जूडी को स्कूल में ड्रॉप करती है, और जूडी को स्कूल में एक बूढ़े आदमी की सोल दिखाई देती है, जो कि कॉन्टिन्यूसली उसे ही देख रही थी। और वो सोल जूडी को फॉलो कर रहा था। और हमें पता चलता है कि जूडी के पास भी अपनी मॉम जैसी पावर थी, जो कि ऐसी स्पिरिट्स को देख सकती थी और महसूस कर सकती थी। और फिर हम अगले सीन में मैरी को उसकी फ्रेंड डेनिलीना के साथ एक सुपरमार्केट में देखते हैं, क्योंकि जूडी का उस दिन बर्थडे था और केक बनाने के लिए उसे कुछ सामान चाहिए था। और हमें पता चलता है कि शॉपकीपर और मैरी एक दूसरे को लाइक करते थे। और हमें उसी दौरान पता लगता है कि डेनिलीना एड और लॉरेन के घर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और हम देखते हैं कि मैरी अगले सीन में जूडी को स्कूल से पिक कर लेती है, और हम देखते हैं तब भी जूडी को उस बूढ़े आदमी की सोल कंटिन्यूसली दिखाई दे रही थी। हम देखते हैं कि मैरी और जूडी किचन में केक बना रहे थे, और तभी पीछे से डेनिलीना उनके घर आ जाती है। तब डेनिलीना की नजर उनके घर में एक बेल पर पड़ती है, और वो मैरी से पूछती है कि क्या एक स्पिरिट बेल है। तब मैरी उससे मना कर देती है कि नहीं, ये एक नॉर्मल बेल है। और इससे हमें पता लगता है कि डेनिलीना एड और लॉरेन के काम को बहुत ज्यादा पसंद करती है, और उनके काम के बारे में बहुत ज्यादा जानने की कोशिश कर रही है, और वो उनके घर को एक्सप्लोर करना चाहती है। और इसीलिए वो जूडी को रोलर स्केट गिफ्ट करती है। और हम देखते हैं कि मैरी और जूडी किसी काम के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, और मैडलिना पीछे से घर पर अकेली होती है, और उसे घर को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है। हम देखते हैं कि मैडलिना एड और लॉरेन के म्यूजियम को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका डोर अच्छे से लॉक किया हुआ था। और फिर वो डोर के बाहर से ही स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उस चीज का कोई भी फायदा नहीं होता और डोर नहीं खुलता। इसलिए डेनिलीना उस दरवाजे की चाबी को सारे घर में ढूंढना शुरू कर देती है, और एक जीसस की फोटो के पीछे उसे उस म्यूजियम की चाबी मिल जाती है, और वो फाइनली चाबी से उस म्यूजियम के दरवाजे को खोल लेती है। और हमें पता लगता है कि डेनिलीना के इस म्यूजियम में आने का मकसद ये था कि वो अपने फादर से कांटेक्ट करना चाहती थी, और ये काम करने के लिए उस म्यूजियम से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। और हम
देखते हैं कि वो उस म्यूजियम के अंदर एंटर कर जाती है और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर सबकी सारी चीजों को बारी बारी से टच करती है और बाद में उसकी नजर एनाबेल वाले बॉक्स पर पड़ती है और बड़ी बेवकूफी करते हुए डेलिना उस बॉक्स को खोल देती है और ऐसा करते ही जूडी का बर्थडे केक ओवन में जलने लगता है और फायर अलार्म एक्टिव हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो एनाबेल वाले बॉक्स को लॉक करे बगैर ही वहाँ से आ जाती है और इससे हमें पता लगता है कि एनाबेल डोल अब आजाद हो चुकी थी और वो अपनी इविल पावर्स को यूज कर सकती थी। और हम देखते हैं कि जब मैरी घर पर अकेली थी तो अचानक से डोरबेल बजती है, लेकिन जब वो हॉल में से देखती है तो डोर पर कोई भी नहीं था। लेकिन जब वो डोर खोलकर देखती है वहाँ पर उसे एक बच्ची नजर आती है और वो बच्ची मैरी से कहती है कि उसे एनाबेल डोल के साथ खेलना है और तभी वो बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है। और हम देखते हैं कि उसी घर में डेलिना को अपने फादर की सोल नजर आती है और फिर वो अपनी फादर की सोल का पीछा करते हुए घर के अंदर आ जाती है और जूडी भी उसका पीछा कर रही थी। और जब जूडी रूम का दरवाजा खोलकर देखती है तो एनाबेल डोल चेयर पर बैठी हुई थी और वहाँ पर अजीबोगरीब हरकतें होने लगती है और वहाँ पर उसे एक चिट मिलती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था मिस मी और वहीं पर जूडी को एक शैडो चलता हुआ नजर आता है और फिर वो साया एक दुल्हन के रूप में जूडी के सामने आ जाता है जिसके हाथ में चाकू था और फिर वो चाकू लेकर जूडी पर अटैक करने लग जाती है और फिर जूडी एक क्रॉस को आगे कर खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मैरी और डेलिना जूडी के पास आ जाती है। तब जूडी मैरी को बताती है कि उसके पास ये पावर है कि वो स्पिरिट्स को देख सके और वो बताती है कि जरूरी नहीं है कि सभी स्पिरिट्स बुरे हो, कुछ स्पिरिट्स अच्छे भी होते हैं। और हम देखते हैं कि डेलिना को एक पैरानॉर्मल केस की फाइल मिल जाती है जिसमें बहुत सारे डीमंस का जिक्र किया हुआ था और वहाँ पर उन्हें एक टेप भी मिलती है जिसमें एक्सोरिज्म की वीडियो थी। और जब डेलिना उस टेप को चलाती है तब मैरी फौरन से उस टेप को बंद कर देती है क्योंकि जूडी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी। और फिर वो तीनों बैठकर एक गेम खेलने लगते हैं और जब वो तीनों गेम खेल रहे थे एक बार फिर से डोर बेल बजती है, लेकिन इस बार डोर पर वही शॉपकीपर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उस लड़के को अंदर आने नहीं दे रही थी और हम देखते हैं कि मैरी और डेलिना जूडी के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे और फिर वो शॉपकीपर लड़का बाहर खड़कर गिटार बजा रहा था और हम देखते हैं कि उस लड़के पर वुल्फ की तरह नजर आने वाला एक डीमन अटैक कर देता है और वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि एक बार फिर डेलिना उस म्यूजियम में जाती है और वो म्यूजियम में रखे एक ब्रेसलेट से अपने फादर की सोल को बुलाने की कोशिश करती है और वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है और वो अपने फादर की सोल को मिरर में देख रही थी और हम देखते हैं कि उसके फादर की सोल अचानक से एक डीमन बनकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और जब डेलिना वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो उस म्यूजियम के अंदर ही बंद हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि मैरी को घर में बहुत ज्यादा कॉइन मिल रहे थे और तभी एक डीमन उसके सामने आ जाता है और वो मैरी के ऊपर अटैक कर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। और इससे पहले कि वो मैरी को मार पाता वो एक लाइट ऑन कर जूडी के कमरे की तरफ भागने लगती है। और हम देखते हैं कि जूडी जब अपने कमरे में थी उसे अपने ब्लैंकेट के अंदर एनाबेल डोल नजर आती है जो कि बारी बारी से काफी सारे डीमन के रूप में नजर आ रहा था और एंड में वो एक सबसे खतरनाक शैतान का रूप लेकर जूडी के ऊपर अटैक कर देता है। और बिल्कुल ठीक वक्त पर मैरी वहाँ पर दरवाजा खोलकर जूडी को बचा लेती है और फिर वो दोनों एड और लॉरेन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ लॉरेन की आवाज में कोई डीमन बात कर रहा था और वो फोन पर सुनती है कि एनाबेल डोल को उन दोनों की सोल चाहिए और तभी वहाँ पर बहुत सारी बेल्स अपने आप बजने लगती है। और हम देखते हैं कि डेलिना की आवाज सुनकर जूडी और मैरी भी म्यूजियम में पहुंच जाती हैं और हम देखते हैं कि म्यूजियम में रखा हुआ टाइपराइटर अपने आप टाइप हो रहा था और उस पर एक ही वर्ड लिखा आ रहा था, मिस मी। और हम देखते हैं कि वो सब बड़ी मुश्किल से म्यूजियम के बाहर आ जाती हैं और हम देखते हैं कि बाहर आकर मैरी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैरी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और उसका इनहेलर बाहर कार में था और जूडी उसे लेने के लिए घर से बाहर जाती है और फिर जूडी पर वुल्फ डीमन अटैक कर देता है और फिर ठीक वक्त पर शॉपकीपर आकर जूडी की जान बचा लेता है। और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि डीमन ब्राइड डेलिना को पोसेस कर चुकी थी और फिर डेलिना ब्राइड की ड्रेस पहनकर पूरी तरह से शैतान के कब्जे में आ चुकी थी। और फिर हम देखते हैं कि जूडी को दोबारा से उस बूढ़े आदमी की स्पिरिट नजर आती है और फिर वो बूढ़े आदमी की स्पिरिट जूडी को
एनाबेल डॉल के पास ले जाती है, क्योंकि मैरी और जूडी कब से एनाबेल डॉल को ढूंढ रही थी ताकि वो वापस से उसे उस होली केस में बंद कर सके। और एनाबेल डॉल का पता जूडी को उस बूढ़े आदमी की स्पिरिट ने दिया, जिससे कि पता लगता है कि वो बूढ़े आदमी की स्पिरिट एक अच्छी स्पिरिट है। और जब मैरी और जूडी उस कमरे के अंदर जाती हैं तो उस कमरे के अंदर बहुत सारे डीमंस थे जो कि मैरी और जूडी को डराने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मैरी एनाबेल डॉल को लेकर आती है और फिर जूडी एनाबेल डॉल को उठाकर वापिस उस बॉक्स में रखने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में पोसेस डेलिना जूडी पर अटैक कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि जूडी अपने मॉम डैड की एक्सोर्सिज्म की टेप को प्ले कर देती है, जिसे कि सुनकर डेलिना का भी एक्सोर्सिज्म होने लगा था और अब वो ब्राइड के कब्जे से आजाद हो चुकी थी। अब ये तीनों लड़कियां मिलकर एनाबेल डॉल को उसी ग्लास में बंद करने की कोशिश करती हैं, जहाँ पर उस म्यूजियम में रखे सभी डीमन को ऐसा करने से रोकते हैं। तब जूडी एक क्रॉस की मदद से उन सभी डीमंस को दूर भगा रही थी और हम देखते हैं कि एंड में वो तीनों एनाबेल डॉल को उस होली ग्लास में रखने में कामयाब हो जाते हैं। और ऐसा करते ही वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और तभी वो शॉपकीपर लड़का अंदर आ जाता है। तब जूडी बताती है कि बाहर वुल्फ डीमन से इसी लड़के ने उसे बचाया था। और हम देखते हैं कि वो चारों लोग रात को वहीं पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और सुबह होते ही एड और लॉरेन भी वहाँ पर आ जाते हैं। और फिर जूडी उन सारे इंसिडेंट को अपने मॉम डैड से शेयर कर देती है और फिर वो दोनों अपनी बेटी को रिलैक्स करते हैं और फिर अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और यहीं पर इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और एंड में हमें पता चलता है कि डेलिना अपनी फादर की सोल से बात करने के लिए इसीलिए कोशिश कर रही थी क्योंकि उसके फादर के कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी और वो इसका जिम्मेदार खुद को मानती है। तब लॉरेन डेलिना से कहती है कि उन्होंने उसके फादर की स्पिरिट से कम्युनिकेशन किया था और वो डेलिना को बताती है कि डेलिना का उस एक्सीडेंट में कोई कसूर नहीं था और उसके फादर को उस पर बहुत प्राउड है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताइए और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आने वाली ऐसी मजेदार वीडियोस को देख सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।